हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शावी के पापा और मम्मी रोहित की बात सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं, बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वो वापस से बाहर आते हैं तो शावी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, मम्मी पापा माने कि नहीं। तो कहते हैं कि मान जाएंगे गुड़िया, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट मान जाएंगे। शावी को गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में बैठती है, कभी कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लेती है, कभी अपने बुक्स पढ़ती है, कभी फ़ोन चलाती है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता। बहुत देर तक इन्हीं सब में टाइम पास करने के बाद उसका मूड ख़राब होता है और कहती है यार क्या करूं, कहाँ जाऊं जिससे मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों से आराम मिले, थोड़ा सा लाइट फील करूं। मैं यहाँ रही तो मैं तो पागल हो जाऊंगी इस तरीके से। मम्मी पापा को तो मेरी बात माननी नहीं है, जाने मुझे देंगे नहीं और आगे की पढ़ाई मुझे करनी नहीं है। एक काम करती हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती हूँ और बाहर जाती हूँ, घूम के आती हूँ। तो वो उठाती है अपना पर्स और बाहर चली जाती है। घर में अपनी चाची को बता देती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ये कह के वो बाहर चली जाती है घूमने के लिए। अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और इंतज़ार कर रही होती है उसका। तो उसे आने में टाइम लग रहा होता है। यहाँ बैठे बैठे बड़बड़ा रही होती है, क्या है यार अभी तक नहीं आई है, इसको भी ना चैन नहीं है, टाइम की पंक्चुअल ही नहीं है, कभी बोलो तो हमेशा लेट आना होता है। पता नहीं यार लड़की के दिल में दिमाग में क्या चलता रहता है, कभी टाइम से आती क्यों नहीं है। और ये सब बोल रही होती है, तभी सामने देखती है कि आइसक्रीम वाला होता है। कहती है अब तो ये तो पता नहीं कब तक आएगी, काम करती हूँ तब तक आइसक्रीम ही खा लेती हूँ, ये तो आने से रही। ये जाके वो आइसक्रीम लेती है, वहाँ जो है आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेके उसे पैसे पे कर रही होती है। तो उसके पर्स से कुछ पैसे नीचे गिर जाते हैं। नीचे झुक के उठाने लगती है, जैसे ही खड़ी होती है सामने किसी से टकराती है और उसकी आइसक्रीम इसके कपड़ों पे लग जाती है। मूड तो मैडम का पहले से ही ख़राब होता है और आइसक्रीम अब कपड़े पे लग चुकी होती है तो मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे ही कपड़े पे आइसक्रीम लगती है एकदम से उस लड़की पे जल के पड़ती है। तमीज़ नहीं है क्या, दिखाई नहीं देता? यहाँ कोई खड़ा है, तुम्हें की अकल ही नहीं है एक पैसे की। तो ये उस लड़के की तरफ देखती है, वो लड़की मतलब सॉरी शावी की तरफ देखती है। शावी कहती है दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहती है हाय अब ऐसा भी क्या हो गया जो इतना चिढ़ रही हो। मैंने अब ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया जिसकी वजह से तुम इतना चिल्ला रही हो बेवजह। मैं बेवजह चिल्ला रही हूँ? हाँ आइसक्रीम ही है ना, गिर गई लग गई तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। काम डाउन, ये लो टिशू साफ़ कर लो। तो कहती है अपना टिशू अपने पास रखो, ठीक है। तो ये कह के वो आगे बढ़ने लगती है तो लड़की सामने से आके उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी, रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसे आपके कपड़े ख़राब करने का नहीं था। एक्चुअली मैंने भी आइसक्रीम ली और मैं सडन आगे बढ़ने लगी, मुझे पता नहीं था आप
नीचे से कुछ उठा रहे हो और आप सडन खड़ी हुई तो ये हो गया। आई एम रियली सॉरी। तो शावी कुछ नहीं कहती है और बस इतना ही कहती है ठीक है, और ये कह के आगे बढ़ने लगती है। तो वो लड़की कहती है क्या हो, आपका मूड ख़राब लग रहा है? कहती है आपको क्यों बताऊं मेरा मूड ख़राब है और क्यों ख़राब है? मैंने तो बस ऐसे ही इंसानियत के नाते पूछ लिया था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। अच्छा, इंसानियत जी, और मुझे आपसे किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? जेन्युइनली इंसानियत के नाते ही पूछा था। थैंक यू, आप अपनी इंसानियत अपने पास रखिए। ओके ठीक है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा सच में कि आप इतना क्यों। अरे मैं भैया आपको क्यों बताऊं, वो कौन आप, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सोशल वर्कर हो या काउंसलर हो कि आपसे लोगों के दुख दर्द देखे नहीं जाते? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अजीब मुसीबत है यार। मुसीबत, क्यों मूड खराब है आपका बताइए? तभी शावी का फ़ोन रिंग होता है तो फ़ोन उठाती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल होता है। कहती है कहाँ हो तुम, अभी तक आई क्यों नहीं हो, कब से इंतज़ार कर रही हो? कहती है सॉरी यार, वो मेरे घर में ज़रूरी काम आ गया तो मैं अभी आ नहीं पाऊँगी, थोड़ी देर वेट कर ले। कहती मैं कोई वेट नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ, मेरा मूड इतना ख़राब था, मुझे तुझसे बात करनी थी और तूने यार और ज़्यादा स्पॉइल कर दिया। रख दे फ़ोन, अब नहीं आ रही है तो फ़ोन ही क्यों किया था? ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है, वहाँ से जाने लगती है। तो कहती है इफ़ यू डोंट माइंड, आप मुझसे बातें शेयर कर सकते हो। तो शावी उसकी तरफ देखती है, थोड़ा अपने आप को शांत करती है और उसके बाद उसे सॉरी बोलती है। कहती है आई एम सॉरी, मैंने आपसे इस तरह बिहेव किया और आप फिर भी मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं, आई एम रियली सॉरी। तो कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है, क्या किया जा सकता है। वैसे आपका नाम क्या है? नाम नहीं पूछा मैंने। कहती है शावी नाम है। तो और आपका? तो कहती है पाकी। ओह नाइस नेम। कहती है योर टू। तो कहती है थैंक यू। फिर कहती है तो इफ़ यू डोंट माइंड, हम यहाँ बैठ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी अपसेट हो? कहती है कुछ नहीं यार, बस वही हमारी सोसाइटी के दकियानूसी रूल्स रेगुलेशंस, बस उन्हीं की वजह से थोड़ा मूड ख़राब था। ये बात तो है। बाय द वे, पेरेंट्स ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है। कुछ तो कहा है, तभी तो आपका मूड इतना ख़राब है। एक्चुअली कुछ नहीं यार, बस अरे अब बता भी दीजिए, अब रुकी हैं यहाँ पे, मुझसे बातें भी कर रही हैं, तो जो भी है उसे क्लियर बता दीजिए ना, आपकी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, दिल पे जो इतना भारी बोझ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो शावी फिर उसे धीरे धीरे करके बातें बताती है। वो मुस्कुराती है और कहती है यार मैं इतनी टेंशन में हूँ और आप मुस्कुरा रहे हो। कहती है
ये कोई नई बात नहीं है, हर घर की यही कहानी है। लड़कियों को प्यार के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे कहीं भी आने जाने से रोक लिया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हम अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। तो हमें बार बार क्यों रोका जाता है हर चीज़ से? क्या मिल जाता है हमें रोक के? अब इसका जवाब तो आपके पेरेंट्स ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। हाँ, और वो देना नहीं चाहते। आपको पता है, आप बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देती हो। तो शावी बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखती है, बाकी कहती है ऐसे क्या देख रहे हो? तो कहती है अभी तक मुझे किसी ने इस तरह फर्स्ट मुलाकात में जज नहीं किया जैसे आपने कर लिया। आपने क्योंकि मुझे इतनी बुरी तरह डांटा ना, इसलिए। तो कहती है यार उसके लिए फिर से सॉरी, जेन्युइनली वो गुस्से में हो गया, मूड ख़राब था घर से, बस इसलिए। अच्छा, आपकी आइसक्रीम तो पिघल गई मिस शावी, और मेरी ख़राब हो गई, तो कुछ और खाएं। सुना है खाना खाने से टेंशन्स काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी है? मैंने तो अभी तक फ़िलहाल यही सुना है। हो सकता है मैंने नहीं सुना क्योंकि ऐसा कुछ। चलिए फिर ट्राई करके देख लेते हैं ऐसा सच में होता है या नहीं। कहते हैं नहीं यार, मेरा कोई मूड नहीं है अभी कुछ भी खाने का। मूड तो बनाना पड़ता है ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, और वो क्या कि आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप मुझसे बिना जान पहचान के इतनी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसे तो कोई भी नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। तो वो लड़की शावी की तरफ 5-7 मिनट बड़े ध्यान से देखती है। तो वो शावी कहती है आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या हुआ? कहती है मैंने किसी अपने को खोया है, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन्स की वजह से, इसलिए। मैं समझ सकती हूँ कि जब हमारे दिल में बहुत कुछ चलता है, इतना कुछ कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो कोई चाहिए होता है उस वक्त जिससे सबको शेयर कर सके, बिना किसी जजमेंट के वो हमारी बात सुन सके। दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कोई मेरा अपना था जो स्ट्रेस के चलते मुझे छोड़ के चला गया, इस दुनिया से चला गया। इसलिए अपने आस पास जब किसी को गुस्सा करते हुए देखती हूँ, चिल्लाते हुए देखती हूँ, परेशान होता देखती हूँ, तो उससे बात कर लेती हूँ। ये जानने की कोशिश कर लेती हूँ कि क्या बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। क्या पता
इस भीड़ भरी दुनिया में किसी के काम आ सकूं, किसी की ज़िंदगी बचा सकूं। पता नहीं कौन से मोड़ पे किसी का दिल इतना हल्का कर सकूं कि वो अपने मन में आए खुद को ख़त्म करने के थॉट को ही ख़त्म कर दे। बस इसलिए अच्छा लगा बाकी आपसे मिलके, मुझे भी। एंड अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप यहाँ से भी बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ कर सकती हैं, लेकिन बाकी मुझे वही पढ़ना है, मेरा उसी में इंटरेस्ट है, मैं वही करना चाहती हूँ। ओके, हाँ, तो फिर अपने पेरेंट्स को समझाइए, उन्हें यकीन दिलाइए कि आप जहाँ भी रहेंगी सेफ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी। उन्हें आपके टेंशन्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखेंगे। जिस दिन आप ये करने में कामयाब हो जाएंगे ना, उस दिन आपके पेरेंट्स आपको जाने देंगे, नहीं रोकेंगे। और ये यकीन दिलाते दिलाते मेरे पढ़ने की उम्र ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। तो बाकी इस बात पे हंस पड़ती है, कहती है नाइस जोक, कहते इट्स नॉट अ जोक, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ। ये सब उन्हें यकीन दिलाते दिलाते ना मेरी उम्र बीत जाएगी। कंजर्वेटिव है मेरे पेरेंट्स, सबके होते हैं शावी, उन्हें अपने हिसाब से डालना पड़ता है। बस अगर आप उन्हें अपने हिसाब से नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा। एक जनरेशन गैप है, एज गैप है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, हमारा थॉट प्रोसेस अलग है। वो दुनिया में आजकल हो भी क्या रहा है लड़कियों को लेके, वो ये भी देख रहे हैं, तो कैसे जाने देंगे। उनकी जगह से रह के सोच के देखिए। बाकी शावी को बहुत देर तक समझाती रहती है, काफ़ी टाइम हो जाता है और घर से शावी का कॉल आने लगता है। तो शावी की नज़र टाइम पे पड़ती है, कहती है ओह गॉड, आपसे बात करते हुए इतना वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए और संभालने के लिए। कहते हैं मोस्ट वेलकम, बस अपना ध्यान रखिए और हाँ, कुछ भी उठपटांग मत कीजिएगा। कहते जी मैं चलती हूँ, नाइस टू मीट यू। तो बाकी हाथ बढ़ाती है और कहती है सेम है, ध्यान रखिएगा अपना। और अपना कार्ड उसको देती है और कहती है मेरा नंबर, कभी भी कोई गलत थॉट मन में आए या कभी लोनली फील करो, कुछ ऐसी बातें हों जो किसी को ना बता पाओ, तो मुझसे आके शेयर कर सकते हो बेझिझक। ओके, कहते हैं थैंक यू सो मच। और एक है कि दोनों वहाँ से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। शावी अपने घर आती है और बेड पे जाके लेटती है और बाकी के बारे में सोचती है। उसे अच्छा लग रहा होता है, मन ही मन कहती है आज की डेट में भी ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी मतलब के
किसी का दुख दर्द बांट सकते हैं। वाह, अच्छा लगा उस लड़की से मिलके। चलो अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।